तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2021 में आई मूवी शेरशाह को। इसकी रेटिंग्स की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये अभी जल्द ही रिलीज हुई है, तो रेटिंग्स ऊपर नीचे हो रही हैं। इस मूवी में हमें कैप्टन विक्रम बत्रा की कहानी बताई गई है कि कैसे वो बहादुरी से अपनी जान की परवाह किए बगैर सीना तान कर दुश्मनों से भिड़ गए और उनकी इस दिलेरी से हम पाकिस्तान से हुई कारगिल जंग को जीत पाए। उन्हीं के लाइफ का हिस्सा आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। मैं इस मूवी को एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल कलर से लिखे सब्सक्राइब को दबाकर क्लिक कर दें। इससे आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और आने वाली वीडियोस को देख पाए। तो मूवी की शुरुआत में हम कुछ बच्चों को क्रिकेट खेलते हुए देखते हैं और उन्हीं में से एक लड़का विक्रम भी होता है। खेलते खेलते बॉल एक लड़के के पास चली जाती है तो वो उनकी बॉल वापस नहीं दे रहा होता। विक्रम उससे बॉल मांगने के लिए जाता है पर लड़का बॉल नहीं दे रहा होता, तो वो कहता है कि जो चीज उसकी है वो वापस ले ही लेता है और फिर वो उससे अपनी बॉल छीनने लग जाता है। काफी छीना झपटी के बाद वो बॉल लड़के से छीन ही लेता है और अपनी कही हुई बात को साबित कर देता है। अब ये खबर उसके पापा तक पहुंचती है तो वो विक्रम को बहुत डांट लगाते हैं और कहते हैं कि ऐसे ही लड़ाई झगड़ा करते रहोगे तो लगता है कि आगे चलकर गुंडा ही बनोगे। विक्रम चुपचाप पापा की डांट सुन रहा था, लेकिन उसने उसी वक्त डिसाइड कर लिया था कि उसे कोई गुंडा वगैरह नहीं बल्कि एक आर्मी ऑफिसर बनना है। विक्रम के अंदर फौजी बनने का इतना जुनून चढ़ गया था कि जब 15 अगस्त के दिन स्कूल में सारे बच्चे नॉर्मल ड्रेस में आते थे तब विक्रम फौजी की ही ड्रेस पहनकर जाता था। अब धीरे धीरे समय बीतता जाता है और काफी पढ़ाई लिखाई और ट्रेनिंग के बाद विक्रम बत्रा एक फौजी बन ही जाता है। उसकी पहली पोस्टिंग जम्मू कश्मीर के सुपोर शहर में होती है और वहां वो एज ए लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा की पोस्ट पर ज्वाइन होता है। विक्रम बत्रा अब आर्मी हेडक्वार्टर पहुंच जाता है जहां पर उसकी मुलाकात कमांडिंग ऑफिसर मेजर मुखर्जी से होती है। फिर उसके बाद वो लेफ्टिनेंट संजीव जामवाल से मिलता है। फिर वहीं वो मेजर अजय सिंह जसरोटिया से भी मिलता है। वहां की आर्मी का मेन टास्क सरेंडर टेररिस्ट के ऊपर नजर रखना और आतंकवादियों के छुपे हुए इलाकों को बर्बाद करना था, तो इसी टास्क में विक्रम को भी अपॉइंट कर दिया जाता है। अब सीन फिर 1 महीने के बाद का दिखाया जाता है जहाँ विक्रम वहाँ के आम आदमियों से आराम से बातचीत कर रहा होता है जैसे कि सब उसके दोस्त या रिश्तेदार बन गए हों। ये चीज मेजर संजीव को अच्छी नहीं लगती क्योंकि आम आदमी में ही भेड़िए भी छुपे रहते थे, इसीलिए उनका मानना था कि आम लोगों से जितना कम संपर्क रहे उतना ही अच्छा है। वहीं विक्रम का मानना था कि यहाँ का आम आदमी हम पे भरोसा नहीं करेगा तो हमें भेड़िए का कैसे पता चलेगा, इसीलिए इन सभी से घुल मिलकर रहना अच्छा होता है। विक्रम गफूर नाम के एक आदमी की दुकान पर जाता है और उनसे थोड़ी बहुत बातचीत करने लगता है। उस आदमी का एक अरसलान नाम का लड़का भी था, जिससे कि विक्रम उससे पूछता है कि वो आजकल दिखता क्यों नहीं है। अरसलान कहता है कि वो आजकल अपने दोस्तों के साथ ही घूमता रहता है। अब हम देखते हैं कि सभी लोग एक चेक पॉइंट पर गाड़ियों की चेकिंग कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि कोई हथियार की स्मगलिंग कर रहा है। वो लोग चेकिंग कर ही रहे होते हैं कि तभी एक गाड़ी वाला अपनी गाड़ी मोड़ने लगता है। विक्रम को गाड़ी वाले पर शक हो जाता है तो वो उनकी तरफ भागता है, लेकिन वो लोग उस पर फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके बदले विक्रम भी फायरिंग करने लग जाता है। अब वहाँ पर आम आदमी भी मौजूद थे तो मेजर संजीव विक्रम को फायरिंग रोकने के लिए कहते हैं, पर विक्रम उनकी बातों को गौर न करते हुए आतंकवादियों के ऊपर लगातार फायरिंग करते जा रहा होता है। वो एक एक करके आतंकवादियों को धराशाही कर रहा होता है। वो देखता है कि एक आतंकवादी मेजर संजीव के ऊपर गोली चलाने वाला है तो वो उनकी जान भी बचा लेता है। अब विक्रम पूरे जोश के साथ आगे बढ़ते हुए एक आतंकवादी को गोली मारकर जख्मी कर देता है। फिर सभी आर्मी ऑफिसर उसे पकड़ लेते हैं। अब मेजर संजीव विक्रम को उनके ऑर्डर्स ना फॉलो करने के लिए विक्रम को डांट लगाता है और आगे से ऐसा करने के लिए मना करता है। अब हेडक्वार्टर में सभी ऑफिसर विक्रम की जाबाजी की वाहवाही कर रहे होते हैं और उससे पूछते हैं कि जब आप गोलियां चला रहे थे तो आपको डर क्यों नहीं लगा। विक्रम कहता है कि मैंने उस टाइम को सोचा ही नहीं, बस मेरा यही फंडा है कि जब कोई एक चलाए तो तुम 2 गोलियां चलाओ। अब विक्रम के पास मेजर संजीव आते हैं और कहते हैं कि तुमने मेरे कमांड्स नहीं माने वो तुमने गलत किया, लेकिन तुमने मेरी जान बचाई उसके लिए शुक्रिया। हम लोग अगल बगल शहर से ही हैं तो हम दोनों पड़ोसी हुए, तो तुम मुझे जिम्मी कहकर पुकार सकते हो। अब मेजर संजीव और लेफ्टिनेंट विक्रम के बीच सीनियर जूनियर वाली लाइन थोड़ी कम हो जाती है और दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। विक्रम अब अपनी ड्यूटी खत्म करके अपने बेड पर आ जाता है तो उसे वहाँ एक चिट्ठी मिलती है जो कि उसकी गर्लफ्रेंड डिम्पल की थी। वो अब डिम्पल की लिखी हुई प्यार भरी चिट्ठी पढ़ने लगता है और फिर मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है। हमें अब विक्रम के कॉलेज का टाइम दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि विक्रम डिम्पल को छुप छुप कर देख रहा होता है। विक्रम डिम्पल को पसंद तो करता था लेकिन उसे बोलने में काफी डरता था, इसीलिए उसे बस छुप छुप कर देखता रहता था। वहीं डिम्पल जानती थी कि विक्रम उसे पसंद करता है, लेकिन वो चाहती थी कि विक्रम ही उसे आकर अपनी दिल की बात कहे। अब विक्रम एक कॉमन फ्रेंड से मिलता है और उसे डिम्पल से बात करवाने के लिए कहता है। हम देखते हैं कि अब विक्रम और डिम्पल एक पार्क में मिलते हैं, लेकिन विक्रम तब भी अपने दिल की बात नहीं बता पा रहा होता है। एट लास्ट डिम्पल ही उसके दिल में छुपी हुई बात कह देती है और फिर दोनों लोग अपने प्यार का इजहार कर देते हैं। अब दोनों लोग मिलना जुलना शुरू कर देते हैं और दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार बढ़ता चला जाता है। और फिर एक टाइम आता है जहां वो दोनों एक दूसरे के एकदम करीब आ जाते हैं। एक दिन विक्रम डिम्पल से कहता है कि अब डेटिंग शेटिंग बहुत हो गई, अब हम दोनों शादी कर लेते हैं। डिम्पल कहती है कि शादी के लिए अच्छे से प्रपोज किया जाता है और तुम हो कि बस ऐसे ही पूछ रहे हो। इस बात पर विक्रम वहीं पर अपने घुटने के बल बैठ जाता है और सबके सामने डिम्पल को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। डिम्पल खुशी से उसे हाँ कर देती है, लेकिन वहीं पर
उसके पिताजी उन दोनों को प्यार के फूल खिलाते हुए उन्हें देख लेते हैं। अब हम सीन देखते हैं जहाँ विक्रम और डिम्पल के पिताजी साथ में बैठे होते हैं और विक्रम की हवा एकदम टाइट हो रखी होती है क्योंकि उसे नहीं पता था कि अंकल जी क्या रिएक्ट करेंगे। अंकल जी उसका नाम पूछते हैं तो वो अपना पूरा नाम बता देता है। अंकल जी कहते हैं कि तुम पंजाबी खत्री हो और हमारा खानदान सिख है, तो ये बात अब तुम अपने दिमाग में डाल लो और कभी मत सोचना कि आगे तुम्हारा डिम्पल के साथ कोई फ्यूचर है। अब अंकल ने तो बड़े आराम से विक्रम को डिम्पल से दूर रहने के लिए कह दिया था, लेकिन विक्रम चाहता था कि उसकी शादी डिम्पल से ही हो। अब विक्रम अपने पिताजी के पास जाता है और उनसे कहता है कि वो मर्चेंट नेवी में ज्वाइन होना चाहता है क्योंकि उसमें ज्यादा पैसा है और आराम से जिंदगी भी कटती रहेगी। उसके पिताजी उसके हाव भाव से समझ जाते हैं कि उसका किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है, तो वो उसे लड़की के बारे में पूछते हैं। विक्रम अब सभी को डिम्पल के बारे में बताता है और कहता है कि वो उससे ही शादी करना चाहता है। अब हम डिम्पल के घर का सीन देखते हैं जहाँ डिम्पल के पापा उससे कहते हैं कि उसकी शादी तय कर दी गई है और वो वहीं पर शादी करेगी। ये बात सुनकर डिम्पल को बहुत गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसकी मर्जी के बिना ही उसकी शादी तय कर दी गई थी, इसीलिए वो कहती है कि वो शादी विक्रम से ही करेगी वरना वो कभी भी शादी नहीं करेगी। अब हम देखते हैं कि विक्रम अपने दोस्त सनी से मिलता है और सनी उसे मर्चेंट नेवी में ज्वाइन करने के लिए मना कर रहा होता है क्योंकि वो विक्रम को अच्छे से जानता था कि उसे बचपन से ही आर्मी में जाना था, लेकिन वो अब डिम्पल के लिए मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर रहा था। सनी उससे कहता है कि जब कोई दूसरा बंदा अगर सपना तोड़ता है तो उतना दुख नहीं होता, लेकिन जब इंसान खुद से ही अपने सपने तोड़ता है तो वो अंदर ही अंदर घुट घुट कर मरता रहता है और मरा हुआ आदमी ना खुद खुश रहता है और ना ही किसी और को वो खुश रख सकता है। जो तू सेक्रीफाइस करना चाहता है उससे ना कभी डिम्पल को खुशी दे पाएगा और ना ही खुद खुश रह पाएगा, इसलिए जो तूने सपना बचपन से देखा है उसे मत तोड़ और सोच समझ कर ही फैसला कर। विक्रम अब सोचने लग जाता है कि शायद उसका दोस्त सही कह रहा था और वो फिर अपना मर्चेंट नेवी में जाने का फैसला बदल लेता है। ये बात वो जाकर डिम्पल को कहता है तो डिम्पल उस पर गुस्सा करने लग जाती है क्योंकि उसने अपने पापा से कह डाला था कि विक्रम उसके लिए नेवी में ज्वाइन हो रहा है और वो उससे ही शादी करेगी वरना नहीं करेगी। डिम्पल जाते जाते उससे कहती है कि अब जो तुमने सोच लिया है उससे मत मुकरना और वही करना जो तुमने डिसीजन लिया है। अब सीन फिर प्रेजेंट में आता है जहाँ कमांडिंग ऑफिसर मेजर मुखर्जी सबको बताते हैं कि जो आदमी तुम लोगों ने पकड़ा है उसका नाम अतुल्ला है और वो हैदर का चहेता आदमी है। हैदर शहर में छुपकर आतंकवादियों का संगठन चलाता था और अतुल्ला उसी में उसका साथ देता था। अब हम देखते हैं कि कुछ लोगों के आंखों पर पट्टी बंधी होती है और उनके हाथ पैर भी रस्सियों से बंधे होते हैं। तब वहाँ पर आतंकवादी हैदर आता है तो वहाँ एक आदमी उसे बताता है कि इन्हीं लोगों ने इंडियन आर्मी को हमारे बारे में बताया था, तभी अतुल्ला को उन्होंने पकड़ लिया। हैदर गन लेकर उन लोगों को शूट कर देता है और कहता है कि जो भी इंडियन आर्मी का चहेता बनेगा उसका ऐसा ही हाल होगा। वो कहता है कि उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया है, इसीलिए अब हमें उनके ऊपर उससे भी बड़ा हमला करना होगा वरना हमारी दहशत खत्म हो जाएगी। हम देखते हैं कि वहाँ पर गफूर का बेटा अरसलन भी मौजूद होता है। इसका मतलब वो अपने दोस्तों के साथ नहीं बल्कि यहाँ आकर बुरी चीजों को सीख रहा था और वहाँ पर उसका ब्रेन वॉश किया जा रहा था। हम देखते हैं कि विक्रम अब मेजर वाईके जोशी से मिलता है और वो विक्रम को अतुल्ला को पकड़ने के लिए उसे शाबाशी देते हैं। उन दोनों में थोड़ी बहुत बातचीत भी होती है और फिर मेजर जोशी वहाँ से चले जाते हैं। अब एक रात विक्रम पेट्रोलिंग पर गाड़ी से जा रहा होता है, तभी उसे रास्ते में गफूर चाचा मिलते हैं और उसे बताते हैं कि अरसलन बहुत बड़ी मुसीबत में है। गफूर चाचा विक्रम को अरसलन के पास ले जाते हैं जहाँ उसे अरसलन बताता है कि हैदर के लोग मुझे ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान भेजना चाहते हैं ताकि मैं आतंकवादी बन सकूं। वो सब असूल और ईमान की बातें करते हैं लेकिन वो सब बस पैसों का जिहाद ही फैला रहे हैं। मुझे इन सब चीजों से बस बाहर निकलना है जिसमें कि बस आप ही मदद कर सकते हैं। विक्रम उससे कहता है कि मैं अपने सीनियर ऑफिसर से बात करता हूँ, तब तक तुम उन लोगों से कुछ भी मत कहना और जैसा चल रहा था वैसा ही चलने दो। अब हम देखते हैं कि आर्मी फोर्स एक जगह से छापेमारी करके अपने हेडक्वार्टर्स वापस जा रही होती है, तभी वहाँ कुछ आतंकवादी उन पर हमला कर देते हैं। अब उन दोनों के बीच लगातार फायरिंग शुरू हो जाती है जिसमें कि कुछ आतंकवादी मारे जाते हैं और कुछ आर्मी ऑफिसर्स भी शहीद हो जाते हैं। विक्रम लगातार उन पर गोलियों की बरसात कर रहा होता है और उन्हें वहाँ से खदेड़ने लग जाता है। विक्रम अब आगे बढ़ने लगता है, तभी एक आतंकवादी उस पर हमला करता है तो ऑफिसर बंसी विक्रम के सामने आ जाता है जिससे कि गोली लगने पर ऑफिसर बंसी की मौत हो जाती है। अब हम देखते हैं कि ऑफिसर बंसी को पूरे मान सम्मान के साथ विदा किया जाता है, लेकिन विक्रम उसकी मौत पर बहुत दुखी होता है। उसे लग रहा होता है कि उसकी जान बचाने के चक्कर में उन्होंने अपनी जान दे दी। तब मेजर संजीव उसे समझाते हैं कि उस गोली पर उसका इनाम लिखा हुआ था और जिस गोली पर मेरा या तुम्हारा नाम लिखा होगा वो गोली हमें ढूंढ ही लेगी। अब विक्रम के अंदर पूरा गुस्सा भर चुका था और वो जानता था कि हैदर ने वो हमला करवा के बदला लिया है, इसीलिए वो अब उसे खत्म करना चाहता था। विक्रम अब अरसलन के पास जाता है और उसे हैदर की लोकेशन के बारे में पूछता है। उसके बाद वो अपने सीनियर ऑफिसर्स के पास जाता है और हैदर की लोकेशन के बारे में बताता है। मेजर जोशी कहते हैं कि अगर तुम्हारी इन्फॉर्मेशन सही है तो इस मिशन के इंचार्ज तुम होगे और तुम अपनी टीम तैयार करो और हैदर की लोकेशन पर जाकर उसे पकड़ने का टास्क पूरा करो। विक्रम अब अपनी टीम लेकर उस लोकेशन पर पहुंच जाता है और फिर वहां पर देखने लगते हैं कि हैदर कहां पर छुपा बैठा है। विक्रम मेजर जोशी से कांटेक्ट करके कहता है कि अभी हैदर उन्हें नहीं दिखा है, तो मेजर कहते हैं कि जब तक हैदर नहीं दिख जाता तब तक तुम लोग एंट्री मत लेना वरना वहाँ जो आम लोग रहते हैं उनको भी खतरा हो सकता है। विक्रम को यकीन था कि हैदर यहीं कहीं अंदर छुपा बैठा है, तो वो मेजर के ऑर्डर को तोड़कर अंदर घुस जाता है और आतंकवादियों पर हमला कर देता है। धीरे धीरे वो सब आतंकवादियों को मारते हुए अंदर घुसते चले जाते हैं। विक्रम एक रूम में घुसता है तो देखता है कि वहाँ बुरके में कई औरतें बैठी हुई थी। वो उनको देखकर वापस जाने लगता है, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि एक बुरके वाली औरत ने आदमी के जूते पहने हुए थे। विक्रम समझ जाता है कि वो कोई औरत नहीं बल्कि
जबकि बुरके के अंदर हैदर है। वो उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है तो वो उसे भागने का ट्राई करता है, लेकिन विक्रम अपनी चुस्ती फुर्ती दिखाते हुए उसे पकड़ लेता है। हैदर इंडियन आर्मी के बारे में उल्टा सीधा बोलने लग जाता है तो विक्रम सीधा गोली मार के उसे एकदम शांत कर देता है। अब हम देखते हैं कि विक्रम को छुट्टी मिल गई होती है तो वो खुशी से अपने घर के लिए रवाना हो रहा होता है। वो सभी ऑफिसर्स को बाय बोलकर वहाँ से निकल जाता है। अब हैदर की मौत हो जाने पर पाकिस्तान में हलचल मच गई थी, इसीलिए अब पाकिस्तानी आर्मी बर्फीले पहाड़ों से चढ़ाई करके एक लोकेशन पर पहुंच जाती है और वहाँ से इंडिया के अंदर घुसपैठ करना शुरू कर देती है। अब विक्रम अपने शहर पहुंच गया होता है और वहाँ पर वो डिम्पल से मिलता है और फिर वो दोनों अपना वक्त एक दूसरे के साथ में बिताते हैं। फिर उसके बाद वो अपने दोस्त सनी से मिलता है। वो विक्रम से कहता है कि सुनने में आया है कि बॉर्डर पर जंग होने वाली है, तो जब तू जाए तो उनको मार कर बस वापस आ जाना। विक्रम कहता है कि मैं तिरंगा लहरा कर आऊंगा या तो उसमें लिपट कर आऊंगा, लेकिन मैं आऊंगा जरूर। अब विक्रम अपनी फैमिली और बाकी लोगों के साथ टाइम बिताने के बाद वापस जा रहा होता है तो उसे डिम्पल मिलने आती है और फिर उसे आखिरी बार बाय कहकर वहाँ से निकल जाता है। अब विक्रम घुमरी बेस पर पहुंच जाता है जहाँ पर इंडियन आर्मी की हर बटालियन हर फोर्स वहाँ पर वॉर करने के लिए मौजूद थी। वो वहाँ पर अपने साथी ऑफिसर से मिलता है और उन सब के बीच में बातचीत होने लग जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर पाकिस्तान आर्मी बेस पर हमला कर देती है। दुश्मन की आर्मी पूरे बेस पर हमला करके सब तबाह कर डालती है, जिसमें कि कई आर्मी ऑफिसर्स के साथ साथ मेजर अजय सिंह भी मारे जाते हैं। मेजर की मौत हो जाने पर सभी लोग काफी दुखी होते हैं, लेकिन विक्रम उन्हें फिर से जोश दिलाता है और कहता है कि हम भी अब अपने दुश्मनों को करारा जवाब देंगे और उनको धूल चटा देंगे। अब मेजर जोशी सभी को बताते हैं कि अब हम लोग वॉर के लिए जा रहे हैं तो सबको अपना अपना कोड नेम मिलेगा। तभी यहाँ पर विक्रम को अपना कोड नेम शेरशाह मिलता है। मेजर जोशी बताते हैं कि हमें पॉइंट 5140 को रिकैप्चर करने का टास्क मिला है। ये पॉइंट हमारा ही है और हमें इस पॉइंट से पाकिस्तानी आर्मी को खदेड़ना है और फिर तभी हमारे जवान मरने से बच पाएंगे। मेजर जोशी उन्हें जानकारी देते हैं कि पॉइंट 5140 1700 फीट की ऊंचाई पर है, तो जैसे जैसे तुम लोग चढ़ते जाओगे वैसे वैसे तुम्हारी सांस फूलती जाएगी, तो तुम्हें अपनी ताकत को इकट्ठा करके इस लड़ाई को लड़ना है। मेजर जोशी उन लोग से पूछते हैं कि तुम लोग का विक्ट्री साइन क्या होगा, तो विक्रम कहता है कि ये दिल मांगे मोर। अब ये सुनकर सभी लोग हंसने लग जाते हैं। तब विक्रम कहता है कि ये पॉइंट जीतने के बाद मैं यहीं तो नहीं रुकने वाला, इसीलिए ये दिल मांगे मोर। अब विक्रम और उसकी टीम पॉइंट तक पहुंचने के लिए पहाड़ पर चढ़ने लग जाती है। वो लोग चढ़ते चढ़ते दूसरी टीम से भी रेडियो फोन के थ्रू बात कर रहे होते हैं। उसी फ्रीक्वेंसी पर पाकिस्तानी आर्मी भी उनकी सारी बातें सुन रही होती है। अब एक पाकिस्तानी ऑफिसर विक्रम से बात करता है और कहता है कि शेरशाह नाम का जो भी आदमी है वो यहाँ ऊपर आने की कोशिश ना करे, वरना सभी लोग मारे जाएंगे। विक्रम कहता है कि हम लोग ऊपर आएंगे भी और तुम लोगों को मारेंगे भी, इसलिए अपनी कब्र खोद कर रख लो। अब सुबह होने तक विक्रम और संजीव की टीम पॉइंट 5140 पर पहुंच जाती है और उन पर अचानक से हमला कर देती है। पाकिस्तानी आर्मी बंकर्स में छुपकर इंडियन आर्मी पर हमला कर रही होती है, तो आर्मी को सही निशाना नहीं मिल रहा होता है। विक्रम सोचता है कि अब गोली से नहीं बल्कि हैंड टू हैंड फाइट करना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। वो चुपके से बंकर्स में घुस जाता है और पाकिस्तानी आर्मी के आदमी को मार गिराता है। अब उन लोगों ने वहाँ के सारे पाकिस्तानी आर्मी के आदमियों को मारकर पॉइंट 5140 पर जीत हासिल कर ली होती है। अब सारे इंडियन आर्मी के लोग इकट्ठा होकर वहीं पर दुर्गे माता की जय के नारे लगाते हैं और जीत की खुशी मनाते हैं। अब न्यूज चैनल्स विक्रम का इंटरव्यू लेने के लिए आते हैं, क्योंकि उसकी ही बहादुरी की वजह से उस पॉइंट पर जीत हासिल हो पाई थी। उसका इंटरव्यू हर कोई पूरे देश में देख रहा होता है और उसे देखकर उसके परिवार वाले भी खुश हो रहे होते हैं और अपने बेटे पर गर्व कर रहे होते हैं। अब पाकिस्तानी आर्मी के जो लोग मारे गए थे उनकी बॉडी पाकिस्तान की सरकार ने लेने से मना कर दिया था, तो इंडियन आर्मी के लोग ही मौलवी को बुलवाकर उनको सम्मान के साथ श्रद्धांजलि देते हैं। अब मेजर जोशी बताते हैं कि अगर हमने आखिरी पॉइंट 4875 को हासिल कर लिया तो हम इस जंग को जीत जाएंगे, तो इसीलिए आर्मी की दूसरी टुकड़ी इस पॉइंट पर जाएगी, तो अब तुम लोग आराम कर सकते हो। विक्रम कहता है कि इस पॉइंट को हासिल करने के लिए मुझे जाना है, क्योंकि ये दिल मांगे मोर। मेजर जोशी उसके जोश को समझते हैं और उसे ही पॉइंट 4875 पर जाने की अनुमति दे देते हैं। अब विक्रम अपनी टीम को तैयार करता है और उन्हें जोश से भरी बातें कह के उनके अंदर जीत हासिल करने का जोश भर देता है। अब अगले दिन विक्रम और उसकी टीम पहाड़ पर चढ़कर पॉइंट 4875 पर पहुंच जाती है और वहां के बंकर्स पर हमला कर देती है। पाकिस्तानी आर्मी के लोग लगातार फायरिंग कर रहे होते हैं, जिससे कि इंडियन आर्मी के लोग मारे जा रहे होते हैं। विक्रम अब प्लानिंग करके दुर्गे माता की जय का नारा लगाकर सबको जोश से भरते हुए आगे बढ़ता है और बंकर में छुपे सभी पाकिस्तानी आर्मी के लोगों को गोली से भून डालता है। अब वहाँ पर एक ही बंकर बचा हुआ था, जिसको तबाह करने के बाद उस पॉइंट पर जीत हासिल हो जाती। तो अब विक्रम अपनी टीम को लेकर वहाँ पर हमला कर देता है और वो सब बंकर को उड़ा डालते हैं। सारे बंकर तबाह हो चुके थे, तो वो लोग अब आराम से सांस लेते हैं, लेकिन तभी फिर से कहीं से पाकिस्तानी आर्मी के लोग हमला शुरू कर देते हैं। विक्रम कहता है कि अब ये लोग ही आखिरी हैं जिन्हें हमें मारना है, फिर इसके बाद हमारी जीत पक्की हो जाएगी। वो लोग आगे बढ़ते हैं तो उन पर स्नाइपर फायरिंग कर रहा होता है, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि वो कहाँ छुपा बैठा है। विक्रम अपने एक ऑफिसर को बचाने के लिए जाता है तो उसे स्नाइपर गोली मार देता है। विक्रम अब गुस्से से भर जाता है और अब ठान लेता है कि अब कुछ भी हो जाए तिरंगा तो हम ही लहराएंगे। वो अब अपनी बंदूक लेकर सीना तान कर आगे बढ़ने लग जाता है और पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर गोलियां बरसाने लगता है। स्नाइपर उसके ऊपर गोली पर गोली मारने में पड़ा होता है, जिससे कि विक्रम पूरी तरह से घायल हो जाता है। टीम के बाकी लोग अब स्नाइपर को मार गिराते हैं और आगे बढ़ते हुए सभी पाकिस्तानी आर्मी के लोगों को मार डालते हैं। विक्रम पूरी तरह से घायल हो चुका था, उसे कई गोलियां लग गई थी, लेकिन वो देखता है कि अब पॉइंट 4875 पर तिरंगा लहरा रहा है। वो ये जीत देखकर बहुत खुश होता है और दुर्गे
माता की जय बोलकर वो देश की रक्षा करते हुए शहीद हो जाता है। हम देखते हैं कि विक्रम की बॉडी को ले जाया जा रहा होता है और सभी लोग की आंखें नम होती हैं। सभी लोग विक्रम के साथ बिताए हुए अपने अपने पल को याद कर रहे होते हैं। कैप्टन विक्रम बत्रा को पूरे आत्मसम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी जाती है। वहीं डिम्पल भागते हुए आती है, लेकिन उसे बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि अब विक्रम के शरीर को जला दिया गया था और वो उसे नहीं देख पाई थी। वो वहीं एकदम दुखी होकर रोने लग जाती है और विक्रम के साथ बिताए हुए अच्छे पलों को याद करने लगती है। इसके बाद हमें विक्रम के भाई विशाल बत्रा को दिखाया जाता है, जो कि विक्रम की कहानी सभी लोगों को सुना रहा होता है और उसकी याद में उसके भी आंखों में आंसू होते हैं। अब हमें सभी शहीद ऑफिसर्स की रियल फोटोज दिखाई जाती हैं और हमें बताया जाता है कि उन्हें किस उपाधि से सम्मानित किया गया है और फिर मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं पहले यही कहना चाहता हूं कि जो हमारे बहादुर कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपने देश के खातिर जो बलिदान दिया उसे हम कभी भी भूल नहीं पाएंगे और उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं फिल्म के राइटर डायरेक्टर्स का जिन्होंने ये फिल्म बनाई है, जिससे कि जिन लोगों को इनके बारे में नहीं पता था उन्हें भी उनकी कुर्बानी का पता चला और ऐसे ही आगे आने वाली जनरेशन को भी पता चलेगा। मैं यही चाहता हूँ कि ऐसे ही हमारे इंडियन हिस्ट्री के बहादुर लोगों के ऊपर मूवी बनती रहनी चाहिए, जिससे कि हम सभी को उनके बारे में जानने का मौका मिले, क्योंकि ऐसे तो कम ही लोग खुद से ही किसी के बारे में पढ़ते हैं। तो मूवी के थ्रू हमारी आगे की जनरेशन को ज्यादा पता चल पाएगा। इस मूवी का जो लास्ट सीन है उस टाइम पर आप अपने आंसू चाहकर भी नहीं रोक पाएंगे और कोई इंसान कितना भी सख्त क्यों ना हो उसकी आंखें नम जरूर हो जाएंगी, जैसे कि मेरी हो गई थी। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि प्लीज आप इस मूवी को जरूर से जरूर देखें। भले ही आपने ये एक्सप्लेनेशन देख लिया हो, लेकिन मूवी फिर भी देखें क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अच्छी मूवी है और इतने टाइम बाद कोई अच्छी आर्मी से रिलेटेड मूवी आई है जो आपको फील कराएगी कि हमारी आर्मी हमारे लिए अपनी जान की फिक्र किए बिना हमारी रक्षा करती है। बात करें सिद्धार्थ मल्होत्रा की, तो उन्होंने कैप्टन विक्रम बत्रा के रोल को बखूबी निभाया है और हमें उस टाइम को फील कराया है। हाँ, ये सच है कि जो रियल कैप्टन बत्रा ने किया वो कोई भी एक्टर नहीं कर सकता, लेकिन सिद्धार्थ ने रोल को काफी सही से निभाकर हमें उनकी कहानी से रूबरू कराया है। मुझे सुनने में आया कि इस फिल्म के हीरो को कैप्टन विक्रम बत्रा की फैमिली ने ही सिद्धार्थ मल्होत्रा को चुना था। तो इस बात में कितनी सच्चाई है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैं बस आपसे आखिर में यही कहूंगा कि जब भी आपके पास फ्री टाइम हो तो इस मूवी को जरूर देखें। ये आपको Amazon प्राइम पर मिल जाएगी और मुझे उम्मीद है कि आपको बेहद पसंद आएगी। तो ये था एक्सप्लेनेशन शेरशाह मूवी का। आपको मूवी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप ये भी बता सकते हैं कि मुझे अब अगली कौन सी मूवी एक्सप्लेन करनी चाहिए। और ऐसे ही आने वाली वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए।